नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के बाद खुद की ब्रांडिंग बुलडोजर मामा के रूप में करने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रयास के तहत कई कथित एलिजिड क्रिमिनल्स के घरों को तोड़ा जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने तो यहां तक कहा है कि नॉर्मल कोर्स में कई अपराधों में जो सजा मिलती है वो पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए बुलडोजर तो चलेगा और बुलडोजर चल भी रहा है। भोपाल के एक एमएलए रामेश्वर शर्मा ने तो उनके घर के बाहर कई हेवी ड्यूटी अर्थ मूविंग मशीन्स को इकट्ठा किया और फिर शिवराज सिंह चौहान का स्वागत भी किया। लेकिन अब खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बुलडोजर के साथ जो इंस्टेंट जस्टिस देने का ये सिस्टम शिवराज सिंह चौहान अपना रहे हैं, क्या ये उचित है? ऐसा इसलिए क्योंकि कई मकान ऐसे भी तोड़े गए हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाए गए थे। सागर में तो यहाँ तक हुआ कि एक कथित अपराधी का मकान पहले तोड़ा गया और बाद में जब पता चला कि ये मामला उल्टा भी हो सकता है तो उसी कथित अपराधी को कॉम्पनसेशन देने की बात हुई और सरकारी नौकरी भी उसके परिवार को देने का प्रॉमिस शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किया। तो सवाल एक बार फिर कि क्या इंस्टेंट जस्टिस जो ये देने की प्रक्रिया शुरू हुई है मध्य प्रदेश में, ये सही है? और क्या बुलडोजर से जो मकान तोड़े जाते हैं इसके बाद ये जो प्रोसेस है इससे क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है, हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस है वो अंडरमाइन नहीं हो रहा है? और क्या इसके कोई आने वाले दिनों में कोई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं? और फाइनली क्या शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से बुलडोजर मामा से वापस मामा बन जाना चाहिए? इन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर से, लेकिन पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। खरगोन में एक 65 साल की महिला ने आरोप लगाया है कि सरकार की कथित दंगाइयों के खिलाफ की गई कार्रवाई में उनके परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया मकान भी तोड़ दिया गया है। सरकार ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां पर मकान स्वीकृत हुआ था वहां पर नहीं बनाया गया था। सरकार ने यह भी दावा किया है कि कथित दंगाइयों के खिलाफ की गई कार्रवाई महिला के मकान पर हुई कार्रवाई से अलग है और महिला को पूर्व में अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए गए थे। इंदौर के एमजी रोड पुलिस स्टेशन एरिया में बुधवार को दोपहर में उस समय सनसनी फैल गई जब 3 बदमाशों और इंदौर क्राइम ब्रांच की एक टीम में आपस में गोलियां चल गई। पुलिस के मुताबिक अकरम, इमरान और जफर को किसी मामले की जांच के लिए पूछताछ के लिए पत्थर गोदाम इलाके में बुलाया गया था, लेकिन तीनों बदमाशों ने मौके पर पहुंचते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच की टीम ने जवाबी फायरिंग की जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। घायलों को एमवाई हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अशोकनगर जिले में गेहूं खरीदी को लेकर शुरुआती दौर में ही विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। खरीदी केंद्र पर अपनी ट्रॉलियां लेकर पहुंचे किसानों के गेहूं को सर्वेयर ने मंगलवार को अमानक बताया, जिसके बाद कुछ किसान गेहूं से भरी ट्रॉली लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कलेक्ट्रेट में किसी ने भी किसानों की सुध नहीं ली। बुधवार सुबह काफी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंच गए और अपना आक्रोश दिखाने के लिए गेहूं को मैदान में गिरा दिया। किसानों और प्रशासन के बीच अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। और अब बारी मध्य प्रदेश में हो रहे बुलडोजर जस्टिस की, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर। सर वेलकम। सर, मध्य प्रदेश में बुलडोजर से इंस्टेंट जस्टिस हो रहा है। एलिजिड क्रिमिनल्स के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और कई जगह हमने देखा है कि ऐसे लोगों के मकान टूट गए जो बाद में पता चला कि वो क्रिमिनल्स थे ही नहीं, और सरकार ने ये खुद माना सागर में ऐसे ही एक व्यक्ति का मकान तोड़ा और बाद में फिर उसको कॉम्पनसेशन दिया और कहा कि हम आपको सरकारी नौकरी भी देंगे और उस घर के एक बच्चे का इलाज भी हॉस्पिटल में कराएंगे। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये जो इंस्टेंट जस्टिस, इंस्टेंट कॉफी की तरह जो ये शिवराज सिंह चौहान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सही चीज है? मैं आपको प्रति प्रश्न करूंगा कि क्या ये इंस्टेंट जस्टिस मतलब तुरंत न्याय है भी क्या या नहीं? क्योंकि यदि आप जिसके घर पर आप बुलडोजर चला के उसको तबाह कर देते हो और उसके बाद उसको कॉम्पनसेशन देते हो या उसके अस्पताल में उसकी जाके ट्रीटमेंट कराते हो और उससे लगभग माफी मांगते हो, तो ये क्या न्याय हुआ? तो मेरा पहला ऑब्जेक्शन इस चीज को है कि इसको इंस्टेंट जस्टिस नहीं कहा जाए, तुरंत न्याय की ये बात नहीं हो रही है।
कुछ ही वर्षों पहले आपको याद होगा जब अरुण जेटली जी जिंदा थे तो देश में डिवीजन ऑफ पावर्स के ऊपर झगड़ा चल रहा था कि पार्लियामेंट के मतलब संसद के जो अधिकार है और जुडिशरी के जो अधिकार है उसमें कौन सुप्रीम है। अब यह प्रश्न आ रहा है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में सुप्रीम कौन है। मध्य प्रदेश इस तरीके का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ जो प्रोटेस्टर यूपी में और दिल्ली के आसपास जिन लोगों ने आंदोलन किए थे उनके खिलाफ भी यही एक्ट जो मध्य प्रदेश में जो पास हुआ है, जिसको गवर्नर ने एसेंट दिया है इस साल जनवरी में मतलब 2022 में, उसी एक्ट के अंतर्गत ये बुलडोजरों जिस तरीके से निजी और सरकारी संपत्तियों के ऊपर से डैमेज वसूलने की बात चल रही है उसको सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी और सरकार को वो रोकना पड़ा और फिर सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और फिर उनको ये माफी मांगना पड़ी कि उन्होंने गलत काम किया। मुझे आज ये डर लग रहा है कि जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है तो सरकार के पास में बलात्कारियों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, चोर उचक्कों के खिलाफ, अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ, सबके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बहुत सारे कानून हैं। तो फिर बुलडोजर कहां से बीच में आ गया? इसका मतलब आप उन कानूनों को नहीं मान रहे हो और उसको हाईकोर्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना पड़ेगा कि यदि इस तरीके से बुलडोजर चला कर यदि लोगों को डराने का काम सरकार करेगी, सरकार का काम है न्याय करना, सरकार का काम है गलत आदमी को दंडित करना, जिसके लिए मैं भी उसके साथ में हूं कि यदि जो बलात्कारी है यदि वो प्रूव हो जाता है कि वो बलात्कारी है तो उसको हैंग कर दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन बिना कुछ किए यदि कुछ हो जाता है और आप लोगों के 24 घंटे के अंदर जस्टिस, हाँ तो 24 घंटे के अंदर इसी को, तो मैं ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार बहुत सारे अधिकारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन में, उनके खिलाफ तो सरकार कोई 24 घंटे में जस्टिस नहीं कर रही है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी है, कलेक्टर्स के नाम बता सकता हूं मैं, कि जो लगातार लूट रहे हैं जनता को, लेकिन वो इशू अलग है। अभी तो मैं ये बताना चाहूंगा प्रोसेस जो हो रहा है ये प्रोसेस को मैं मानता नहीं हूं। ये जुडिशियल कुछ सीनियर हाईकोर्ट जजेस लोगों से भी मेरी बात हुई, उन लोगों ने भी कहा कि ये निश्चित रूप से अन्यायकारक है और इसको किसी भी तरीके का लॉ इसको नहीं, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको भी अंडरमाइन कर ही रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। मतलब कल की तारीख में ये हुआ कि यदि किसी ने चाकू मारकर किसी को गोप दिया, आपने उसको ले जाकर उसका सिर काट दिया, तो जो उसने चाकू मारा था तो उसने क्या गलती करी? मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या सरकार का ये काम है? सरकार जो है चुनी हुई सरकार रहती है और संविधान के दायरे में काम करना चाहिए उसको। यदि किसी ने चाकू मारा है या किसी ने अतिक्रमण किया है तो उसका एविडेंस क्या है? वो एविडेंस कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में हमारी निश्चित रूप से जो हमारी न्याय की प्रक्रिया है, मतलब जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बहुत स्लो है। वो स्लो क्यों है? इसमें भी सरकार का रोल है, क्योंकि बहुत सारे जजेस, इंदौर की बेंच में बहुत सारे जजेस की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, प्रोसिक्यूशन नहीं होता। पेटलावद का उदाहरण आप बताइए कि पेटलावद में क्या मध्य प्रदेश शासन ने किया, वहां कौन सा बुलडोजर चला? तो ये बुलडोजर संस्कृति जो यूपी से आई है, यूपी में भी गलत हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी गलत हो रहा है। दूसरी बात, यदि अतिक्रमणकर्ताओं की यदि 12,000 करोड़ की जमीन आपने मुक्त कराई है, जो करीब काफी हजार एकड़ में है, तो वो अप्रैल 2020 के आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं। मेरा प्रश्न मुख्यमंत्री जी से ये है कि पिछले 17 वर्षों में और 2003 से कौन सी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में थी जिसने ये अतिक्रमणकर्ताओं को अतिक्रमण करने दिया? और उसके बाद आप अप्रैल 2020 की मतलब पिछले 2 साल की फिगर्स बताकर लोगों को वाहवाही लूट रहे हो कि हमने 2 साल में इतने अतिक्रमण दूर कर दिए। पर जो अतिक्रमण हुए पिछले 17 साल में, जो उसमें जिस आदमी ने भोगा है कि उसकी जमीन पर किसी गुंडे ने अतिक्रमण कर लिया, वो जिंदा भी है कि नहीं आदमी मालूम नहीं है, तो पिछले 17 साल का हिसाब कौन देगा? अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जब जैसे आपने कहा कि ये सरकार का काम नहीं है, जब सरकार कानून को नहीं मान रही है, इसका मतलब तो यही बात हो रही है, सरकार गैर कानूनी काम कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। निश्चित रूप मेरा सवाल ये है कि जब सरकार नहीं मान रही है लॉ को, तो कल को ऐसी स्थिति भी तो उत्पन्न हो सकती है कि आम आदमी भी कहने लगे जब सरकार नहीं मान रही तो हम क्यों मानेंगे? वही बात हो रही है। तो आज यदि कोई व्यक्ति किसी भी एक साधारण रास्ते पे जाने वाले आदमी को यदि 2-4 गुंडे यदि कॉलोनी के डंडा मारते हैं तो वो तो लॉ को ही चैलेंज कर रहे हैं, दे आर द ऑफेंडर्स ऑफ लॉ। तो क्या सरकार ऑल्सो कैन बिकम ऑफेंडर्स ऑफ लॉ? नो। सरकार चुनी हुई सरकार रहती है, उसको बहुत सारे कायदे कानूनों के बीच में काम करना पड़ता है। किसी एक व्यक्ति की विम्स और फैंसीज पे या उसके मनमर्जी आ जाए कि आज से मैं ये कर दूंगा कुर्सी बचाने के लिए, तो ये मान्य नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर समाज में हर तबके के वर्ग को और मुख्य रूप से बुद्धिजीवी लोगों को, रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस को, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस को, सीनियर लॉयर्स को, एडवोकेट जनरल्स को इस मामले में सरकार को ज्ञान देना चाहिए कि जो हो रहा है वो शायद गलत हो रहा है। क्योंकि हम भी ये मानते हैं कि जिसने गलती करी है, जिसने कोई गुनाह किया, उसको दंड जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। और ये मध्य प्रदेश शासन ने दिखा दिया है कि साल भर में उन्होंने एक बलात्कारी को फांसी दिलवा दी थी। सर, तो एक मेरा अगला सवाल पॉलिटिकल है कि ये तब तक शायद नहीं रुकेगा जब तक
चीफ मिनिस्टर कन्विंस नहीं हो जाएंगे कि इससे उनको पॉलिटिकल फायदे के बजाय पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है? तो आज तो शिवराज जी को लग रहा है कि इससे बहुत बड़ा पॉलिटिकल फायदा हो रहा है, क्योंकि जनता तो एक दिन का नायक, जो आपने फिल्म देखी होगी अनिल कपूर की, उससे जनता को बहुत खुशी हो जाती है कि बहुत बढ़िया काम किया बुलडोजर। तो आज हमारे देश में जिस तरीके की बेरोजगारी है, एक जगह जब बुलडोजर चलने लगता है तो पूरा दिन के दिन लोग वहां खड़े रहते हैं। तो क्या ये सही बात है? लीगली सही है क्या, पॉलिटिकली सही है क्या? पर मुझे लगता है कि शिवराज जी बहुत होशियार है। उनको अभी लग रहा है कि 2023 के पहले यदि उनको कुर्सी में रहना है तो इस तरीके से बहुत नई नौटंकी करना पड़ेगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसको कहते हुए नौटंकी, लेकिन सवाल यह है कि गरीबों के हक में आवाज कौन उठाएगा? अच्छा सर, मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे है, तो क्या शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से बुलडोजर मामा से वापस मामा बन जाना चाहिए? वो ब्रांडिंग होनी चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं चाहिए मालूम नहीं है। देखो, मैं तो मामा वाली बात को भी इसलिए नहीं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, और जो मामा बन के उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत कुछ किया, आपने देख लिया कि विदिशा जो उनका जिला है उसमें उसी मामा के विदिशा के जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 30 करोड़ का घोटाला हो गया। अब आपने उसके ऊपर ईओडब्ल्यू की जांच बिठा के उसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन जब घोटाला हो रहा था तो कलेक्टर क्या कर रहे थे और शिवराज का जिला है विदिशा वहां क्या हो रहा था? तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि ये मामा वाली जो बातचीत है ये अखबार और मीडिया में आके चली आई है, लेकिन क्या मामा वाकई बच्चियों को और महिलाओं को उतनी सुरक्षा दे पा रहे हैं क्या मध्य प्रदेश में? आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा ना। तो शायद मामा के जो ब्रांडिंग थी, उसके जो डिविडेंड्स थे, वो शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से उसका दोहन कर चुके हैं। इसीलिए शायद अब कोशिश हो रही है कि मामा से बुलडोजर मामा बना जाए। लेकिन बुलडोजर मामा बनने का जो ये प्रोसेस है, इससे हमारे जुडिशियल सिस्टम बहुत बुरी तरह से अंडरमाइन जरूर हो रहा है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।